बोनीर में क़यामत का मंजर। मजलूम बाप की वीडियो वायरल, क़यामत टूट पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, बोनीर की वो वादी जो कभी सरसब्ज पहाड़ों, चश्मों और कुदरती हुस्न के लिए मशहूर थी, आज मुकम्मल उजड़ चुकी है। वो बस्तियां जो कल तक जिंदगी की रौनकों से आबाद थीं, आज मुकम्मल वीरान हैं। वो पहाड़ जो सुकून की अलामत थे, आज अपने बिखरे पत्थरों और रोते चश्मों के साथ तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। दोस्तों, वहां अचानक आसमान फटा, बादल बरसने की बजाय टूटकर जमीन पर आ गिरे। एक खौफनाक क्लाउड बरस्त ने बोनीर को क़यामत सुगरा में बदल दिया। पानी का रेला ऐसा कहर बनकर उतरा कि अपने साथ पहाड़ों के पत्थर, दरख्त, जानवर और इंसान सब कुछ बहा कर ले गया। घरों की बुनियादें जमीन बोस हो गईं, गाड़ियां ऐसे तैर रही थी जैसे कागज की कश्तियां हों, और सैकड़ों जिंदगियां लम्हों में मौत की नजर हो गईं। लेकिन सवाल ये है, ये सब अचानक क्यों हुआ? क्यों बादल यूं फटा के वादी में तबाही का सैलाब उतर आया? आखिर इस होलनाक मंजर के पीछे कौन सा राज छुपा है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ बोनीर की वो दिल दहला देने वाली तबाही आपको दिखाएंगे, बल्कि एक ऐसा दर्दनाक किस्सा भी सुनाएंगे जिसने हर सुनने वाले की रूह को हिला दिया। बोनीर के इलाके में एक बाप जो फजर की नमाज पढ़कर अपने 5 बच्चों और बीवी के साथ सोया था, पानी के एक रेले ने उसका सब कुछ छीन लिया। उसके हाथों से उसके बच्चे फिसल गए और आंखों के सामने उसकी जिंदगी बिखर गई। और आज वही बाप रो रो कर अपना किस्सा सुना रहा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। दोस्तों, बोनीर के पहाड़ी इलाकों पीर बाबा और मलकपुरा में ये सब कुछ यूं शुरू हुआ कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। पहाड़ों पर बादल ऐसे उतरे जैसे किसी ने अंधेरा फैला दिया हो। वहां के लोग समझे कि ये तो एक आम बारिश है, ठंडी हवा चलेगी। लेकिन चंद ही लम्हों बाद फिजा लरज उठी, बादल फटा और यूं लगा जैसे आसमान अपनी सारी भारी मता एक ही झटके में जमीन पर उंडेल दे। चंद मिनटों में पहाड़ी नाले भर गए, चश्मे उबल पड़े और पानी पत्थरों को तोड़ता हुआ बस्तियों की तरफ लपका। छोटे छोटे रेले जब आपस में मिले तो एक द्यो हैकल तूफान बन गए। ऐसा तूफान जो अपने रास्ते में आने वाली हर शय को बहा ले गया। पूरे गांव रेले में बह गए। एक गांव के लोगों की लाशें दूसरे गांव से मिलने लगी। दरख्तों, पत्थरों और आहनी ढांचों से टकरा टकरा कर किसी मैयत का हाथ तो किसी का पांव कटा हुआ मिला। किसी की खोपड़ी खुली हुई थी तो कोई बेचारा पानी में ही चूराचूर हो गया। गांव के गांव डूब गए, सैकड़ों मकानात मलिया-मेट हो गए और कीमती जमीनें कचरा और पत्थरों के ढेर में बदल गईं। ज़राई खेत जिनसे किसानों की जिंदगी जुड़ी थी, वो भी मिट्टी के तौदों तले दफन हो गए। ये वो लम्हा था जब बोनीर के बासियों ने अपनी आंखों के सामने क़यामत सुगरा देखी। और फिर यही तूफान आगे बढ़ते बढ़ते बाजोड़, मानसेरा, बटग्राम तक जा पहुंचा। लेकिन असल दिल दहला देने वाला मंजर उस वक्त सामने आया जब बोनीर के एक स्कूल की खबर मिली। 150 नन्हे फूल जो इल्म हासिल करने के लिए निकले थे, पानी के बेरहम रेलों में बह गए। बस्ती और किताबें मट्टी तले दब गए और वालिदैन के ख्वाब भी इन्हीं लहरों में टूटकर बिखर गए। ये मनाजर सिर्फ एक इमारत का मलबा नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के ख्वाबों का जनाजा थे। नाजरीन, ये सब देखकर बेख्तियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत याद आती है कि जब आसमान पर सुर्ख बादल छा जाते या आंधी की कैफियत पैदा होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मस्जिद का रुख करते और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते। गोया ये पैगाम था कि आफात महज हादसे नहीं, बल्कि इंसान के लिए तंबीह और पलटने का इशारा है। नाजरीन, आज ये मनाजर भी एक अलार्म है कि हम अपने गुनाहों पर नज़र डालें, अल्लाह के अजाब से डरें और तौबा और इस्तग़फ़ार के साथ अपनी आखिरत की तैयारी करें। ये क़यामत ख़ेज़ मंजर हमें झंझोड़ रहा है कि दुनिया कितनी बेसबात है। पल भर में बस्तियाँ उजड़ जाती हैं, खुशियाँ मातम में बदल जाती हैं। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है और जब आसमानी आफात आती हैं तो गंदम, घास सब साथ पिस जाते हैं। यकीनन ये वक्त है कि हम अल्लाह की रहमत के साए में पनाह लें और अपने भाइयों की अमली मदद भी करें। लेकिन नाजरीन, इन्हीं लम्हों में एक ऐसी लर्ज़ा खेज़ दास्तान भी सामने आई जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया।
सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में एक शख्स अपने टूटे दिल और भारी हिचकियों के साथ बताता है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो और उसका ख़ानदान आराम के लिए लेटे ही थे कि अचानक सैलाबी रेला उनके घर में घुस आया। वो कहता है, मैंने अपनी बीवी का हाथ मजबूती से थाम रखा था और मेरे 5 मासूम बच्चों ने मेरा दामन पकड़ा हुआ था, मगर पानी का जोर ऐसा था कि लम्हों में सब कुछ मुझसे छिन गया। मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी का हाथ फिसला और मेरे 5 बच्चे सैलाब के बेरहम धारे में बह गए। ये कलमात उसकी ज़ुबान से निकलते हैं तो दिल चीर कर रख देते हैं। एक बाप की दुनिया उजड़ गई, वो तन्हा रह गया। कहा जाता है कि मर्द आसानी से नहीं रोता, लेकिन ये वो मंजर था जहाँ ज़ब्त भी टूट गया और सब्र भी आजमाया गया। नाजरीन, ये वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि जब अल्लाह का फ़ैसला उतरता है तो फिर ना नेक और ना कोई बद महफूज रहता है। कुरान हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की वो मिसाल सुनाता है जब 3 गिरोह थे, एक खुले गुनहगार, एक खामोश तमाशाई जो गुनाहों से रोकने की हिम्मत न रखते थे, और एक नेकूकार। लेकिन जब अजाब आया तो सब पर आया, कोई ना बच सका। बिल्कुल ऐसे ही आज के ये मनाजर हमें बताते हैं कि कुदरत के फैसलों में ताख़ीर ज़रूर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं। ये वक्त है कि हम सब अपने गुनाहों पर झुक जाएं, अपने रब की तरफ लौटें और अपने भाइयों के दुख को अपना समझकर उनके साथ खड़े हों। अफसोस कि ये क्लाउड बरस्ट, बादल का अचानक फट जाना और लम्हों में सैलाब में बदल जाना इंसान के लिए किस कदर बड़ा अजाब है। लम्हों में बस्तियां डूब गईं, घर मलबे का ढेर बन गए, हंसते बसते ख़ानदान सफ़ाए हस्ती से मिट गए। वो मकामात जो कल तक ज़िंदगी की रौनकों से भरे थे, आज उजाड़ और सुनसान खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि इससे पहले कभी ऐसी शिद्दत और तेज़ी के साथ बारिशें रिकॉर्ड नहीं हुई। साइंस के मुताबिक फ़िज़ा में बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और गैर मामूली मौसमी तब्दीलियाँ बादलों में ऐसी तवानाई जमा कर देती हैं कि वो अचानक फट पड़ते हैं और घंटों का पानी चंद लम्हों में ज़मीन पर उतर आता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों आज ये मनाजर बार बार सामने आ रहे हैं। साइंसदान भी हैरान हैं कि ऐसी तबाहकारी की मिसाल माजी की सदियों में भी मुश्किल से मिलती है। ये वो निशानियां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद ये वही आखिरी ज़माने की झलकियां हैं जिनके बारे में हमें पहले से ख़बरदार कर दिया गया था। कुदरती अजाब जब आते हैं तो ना साइंस कुछ कर पाती है, ना ही टेक्नोलॉजी इंसान को बचा सकती है। ये वो घड़ी है जिसमें इंसान को अपनी बेबसी का एतराफ़ करना पड़ता है कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जदीद टेक्नोलॉजी पर नाजा इंसान ने आसमानों को चीरने वाले हेलीकॉप्टर्स बनाए, मशीनरी और आलात ईजाद किए, लेकिन बोनीर के इस क़यामत खेज़ लम्हे में वो सब कुछ रेत के ज़र्रों की तरह बिखर गया। आसमान से बिजली गिरी और बाजोड़ में 26 अफराद शहीद हो गए। एक हेलीकॉप्टर जिसमें 5 अफराद सवार थे वो भी तबाह हो गया और सब के सब शहीद हो गए। वो लम्हा ऐसा था कि इंसान अपनी तमाम तर साइंसी तरक्की और जदीद वसाइल के बावजूद हाथ मलता रह गया, सर पकड़ कर बैठ गया और एतराफ़ करना पड़ा कि कोई ताकत, कोई तदबीर, कोई टेक्नोलॉजी अल्लाह की कुदरत के आगे कुछ नहीं। ये वाक़यात महज एक हादसा नहीं बल्कि पूरी कौम और पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा सानहा और बड़ी इबरत का मकाम है। ऐसे लम्हों में दिल बेइख्तियार आसमान की तरफ उठते हैं और ज़ुबान से सिर्फ दुआ निकलती है। लिहाजा ख़वातीनो हज़रात, आइए यहाँ पर सब मिलकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, पूरी उम्मत आज तेरे हजूर तौबा इस्तग़फ़ार करती है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगती है। हमें सीधे रास्ते पर चलने और अपने आमाल को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, अहले बोनीर और दीगर सैलाब ज़दा इलाक़ों के लोगों पर अपना ख़ुसूसी करम फरमा और उन्हें इतने बड़े सदमे को सब्र जमील के साथ झेलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हमें ये शऊर अता फरमा कि हम अपने भाइयों की मदद को अपनी ज़िम्मेदारी समझें। या अल्लाह, हमें ये हिम्मत अता फरमा कि हम आइंदा ऐसी तबाहकारियों की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दामात कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन।